साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों शाह साहब का दरबार जो है रांची में सजने जा रहा है, लगने जा रहा है। शाह साहब यानी होम मिनिस्टर अमित शाह जी रांची दौरा और किस मकसद से हो रहा है, क्या होने जा रहा है दोस्तों। और सिर्फ झारखंड में ही नहीं, बड़ी खबर है। खबर यह है कि बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दरअसल पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक है जिसमें कई स्टेट के चीफ मिनिस्टर शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन सूचना यह है कि अभी एक दो स्टेट के शामिल नहीं होंगे, लेकिन डिप्टी सीएम तो शामिल होंगे और हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे उस बैठक में, क्योंकि बैठक जो है रांची में होने जा रही है। दरअसल सेंट्रल के मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं। कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर के बाद होम मिनिस्टर का ही दर्जा बुलंद होता है, यानी कि दिल्ली दरबार ही रांची में सजेगा। तो सब याचक की भूमिका में होंगे, जाहिर सी बात। जब ही एक बड़े लीडर ने झारखंड के कहा है कि भाई सेंटर जो होता है, केंद्रीय सरकार जो होती है, उसकी भूमिका एक गार्जियन की होती है। तो अगर एक बच्चा बीमार हो जाए तो उसकी देखभाल कौन करेगा, इलाज कौन करवाएगा। क्योंकि इन सारे स्टेट में सबसे निरीह स्थिति जो है वो है झारखंड की। इन सब चीज़ों को हम समझेंगे दोस्तों कि क्या क्या बदलाव होगा, क्या सौगातें मिलेंगी या कुछ डिमांड की जाएगी, या इसका राजनीतिक असर क्या देखने को मिलेगा। क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी होने वाले हैं पड़ोसी राज्यों में। तो हमारे साथ है पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा। उनसे हम इन सारी चीज़ों को समझेंगे, अब पर्दे खोलने की कोशिश करेंगे। जी शैलेंद्र जी, अमित शाह जी रांची आ रहे हैं, तो क्या होने जा रहा है? देखिए, लगभग 1.5 साल के बाद पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हो रही है। इससे पिछली बैठक जो हुई थी वो 2023 में और दिसंबर महीने में पटना में हुई थी, और अब रांची में होने जा रही है बैठक। पहले ये बैठक मई महीने में होनी थी, लेकिन उस समय भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदली परिस्थितियों में वो बैठक टल गई थी। महत्वपूर्ण बात यह है, जो चर्चाएं हो रही थी क्या हेमंत सोरेन इस बैठक में मौजूद रहेंगे या नहीं रहेंगे, उससे पर्दा हट चुका है और निश्चित रूप से हेमंत सोरेन इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ना सिर्फ हेमंत सोरेन बल्कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी रहेंगे। बैठक में शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी आमंत्रण भेजा गया था, लेकिन उन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद नहीं रहेंगे। तो ऐसे में उन दोनों राज्यों में बिहार से दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा मौजूद रहेंगे बैठक में। पश्चिम बंगाल से वहाँ की वित्त मंत्री चंद्रिका भट्टाचार्य रहेंगी, यहाँ पे बैठक में रहेंगे। तो लबोलुआब यही है, जो बैठक में 4 राज्यों के तमाम अधिकारी भी, जो मुख्य सचिव और डीजीपी के अलावा जो अन्य अधिकारी हैं, तो वो सब भी रहेंगे। और लगभग 68 से 70 लोगों की इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। सबसे महत्वपूर्ण चर्चा जो इस बार बैठक में हो रही है, क्योंकि बैठक रांची में हो रही है, तो झारखंड सरकार इस बार जो पिछले आप 6 महीने 1 साल से दावा आप सुन रहे होंगे, जो झारखंड का बकाया केंद्र पर 1,36,000 करोड़ का है जी, तो वो दावा झारखंड सरकार अपने केंद्र सरकार के पास इस बार रखने वाली है इस बैठक के माध्यम। इसके अलावा जो 14 राज्य जो नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में पहले रखा गया था, झारखंड में शामिल नहीं झारखंड में ही जो माफ़ी चाहूँगा मैं, झारखंड के 24 जिलों में से 14 जिलों को, जो पहले यानी पूरे 18 जिले थे नक्सल प्रभावित सूची में, उसमें से कहा जा रहा है जो 14 जिलों में केंद्र सरकार ने एसआरई फंड को बंद कर दिया, क्योंकि नक्सल के स्थिति को देखते हुए, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को देखते हुए, क्योंकि अब उसमें वो जिलों के आधार की जगह पे वो लोग अब प्रखंड को उसमें शामिल कर रहे हैं, जो कौन कौन से प्रखंड नक्सल प्रभावित है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है जो एक जिले में सभी प्रखंड ना भी शामिल हो, तो कुछ एक, तो उस नज़रिए से यदि आप देखिए तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है जिसको झारखंड सरकार रखने वाली है। झारखंड सरकार यह भी रखने वाली है जो जीएसटी में जो राज्यों का हिस्सा है उसका
समय पर केंद्र भुगतान करें। तो ये कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पे ये चर्चा हो रही है। तो ऐसे में उम्मीद करें, जैसा आपने कहा, जो चुनाव है अगले, क्योंकि अभी अब 1.5 साल के बाद चुनाव, अगली बैठक अब जी पता नहीं जो कब होगी, लेकिन इस बीच में ये भी है जो कम से कम बिहार में चुनाव हो जाएंगे और अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव जी होने हैं। तो निश्चित रूप से मामला जो है वो राजनीतिक इस बैठक का हो सकता है। नहीं, ये देखिए ना, राजस्व का 40% जो है झारखंड से जाता है, ये झारखंड को मिलता क्या है, ये सवाल प्रमुखता से कौन उठाएगा? निश्चित रूप से ये दायित्व तो झारखंड के मुख्यमंत्री का ही है, और जी झारखंड के वित्त मंत्री बैठक में मौजूद रहेंगे, राधा कृष्ण किशोर बैठक में रहेंगे, परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा भी रहेंगे। तो निश्चित रूप से सबसे बड़ा दायित्व तो मुख्यमंत्री का होगा, और यही वजह है जो मुख्यमंत्री इस बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली से लगभग 16-17 दिनों के बाद झारखंड आ भी रहे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब उम्मीद ये देखिए, पहले भी इन मुद्दा को उठाया जाता रहा जी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, चाहे जीएसटी काउंसिल की बैठक रही हो, चाहे संसद के माध्यम से, और झारखंड के जो जेएमएम और कांग्रेस के सांसद हैं उन सांसदों ने लोकसभा में की कार्रवाई के दौरान ये मसला उठाया है। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल की बैठक में यहाँ के झारखंड के वित्त मंत्री ने मसला उठाया है। लेकिन बावजूद इसके सरकार ने कोई सीधा स्पष्ट, खासकर केंद्र सरकार ने इस मामले को लेकर कोई सीधा स्पष्ट नहीं दिया है, सीधा कोई जवाब नहीं दिया जो झारखंड सरकार का दावा बंद है। क्योंकि झारखंड सरकार का कहना है जो झारखंड में जो कोल कंपनियां हैं उन पे, चाहे सीसीएल हो, बीसीसीएल हो, उन पे झारखंड सरकार का बकाया, और सीधा कोल कंपनियों का स्वामित्व जो है वो केंद्र सरकार के पास है। तो उसके नज़रिए से जो केंद्र वो पैसा झारखंड को दिलाए, तो निश्चित रूप से झारखंड का दायित्व है, और झारखंड की ये मांग भी, हक भी है जो केंद्र सरकार 1,36,000 करोड़ रुपए दे वापस झारखंड को, ताकि जो यहाँ के विकास परियोजनाएं या विकास योजनाएं या दूसरी जो आप कल्याणकारी स्कीम्स हैं झारखंड में, उनको थोड़ी गति मिल सके, उनके लिए पैसा आवंटन हो सके। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद तो यही करते हैं जो, यदि देखिए, स्टेट गवर्नमेंट की शिकायत है कि केंद्र सरकार मदद नहीं करती, और भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आप सब कुछ तो कर रहे हैं, देखिए आप फ्लाईओवर बनवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, योजनाएं भी चल रही हैं, और आप कह रहे हैं कि किसी कोई फंड जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का वो काट दिया गया है। नहीं, देखिए, ये फ्लाईओवर बनवा रहे हैं तो आप उसको केंद्र सरकार की जगह पर आप उसको एनएचएआई के रूप में देखिए, जो किस तरीके से झारखंड जो है अभी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स में किस तरह महत्वपूर्ण साबित हो गया। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं या आप समझ सकते हैं, जो बनारस से हावड़ा एक नया एनएच बनाया गया है, और वो एनएच रांची से होकर गुजरता है। तो आपको कनेक्टिविटी के लिए रांची को महत्वपूर्ण के रूप में आप उसकी पड़ाव है। हाँ, निश्चित रूप से पड़ाव है, और उसके लिए उस नज़र से यहाँ पे प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के आ रहे हैं, ना कि झारखंड के। क्योंकि आप फ्लाईओवर का, वो रांची में फ्लाईओवर बनाया गया है, और उसका मतलब लाभ जो है वो रांची शहर वासियों को मिलने जा रहा है, कोई उसके झारखंड के सभी 24 जिलों का उसका लाभ नहीं मिलने जा रहा। तो ऐसे में ये बयान देना बाबूलाल मरांडी का, वो तो मुझे लगता है जो बचकाना है, और एक सर खाना पूर्ति है बयान, मतलब कि केंद्र सरकार की मदद के रूप में। लेकिन जो मसला है जो वो क्यों नहीं, आखिर जो 5 साल बीजेपी भी सरकार में रही है यहाँ पर, तो उस दौरान ये मसला क्यों नहीं उठा? क्या वो उनको ये इस बात का था जो, हाँ, यदि वो मसला उठाते हैं तो शायद अपनी ही पार्टी की केंद्र में सरकार है तो वहाँ से उनको घुड़की मिल जाएगी या फिर उनको ये डांट दिया जाएगा? तो ये बयान तो महज एक और सवाल उठता है शैलेंद्र जी, वो ये है कि देखिए, वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम चल रहा है बिहार में, निश्चित रूप से वो, और आज के अखबारों में छपा कि चुनाव आयोग ने कहा है कि भाई बंगाल में भी होगा और जहाँ जहाँ चुनाव है और पूरे देश में भी होगा। तो क्या झारखंड में भी ऐसी संभावना है? क्या ये मुद्दा भी उठ सकता है इस बैठक में? देखिए, मुझे तो यही लग रहा है, जो ये बैठक पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक जो है वो कहीं ऐसा ना हो जो राजनीतिक विवादों में भी न फंस जाए। क्योंकि जैसा आपने कहा, जो झारखंड में क्या होगा, निश्चित रूप से तैयारी तो झारखंड में भी है। कहा यह भी जा रहा है जो बिहार चुनाव जैसे संपन्न हो जाता है तो उसके बाद झारखंड में भी 4 से 5 महीनों के अंदर यहाँ पे भी वो प्रक्रिया शुरू होगी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है वो है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में भी अगले साल चुनाव होना है, और मई के महीने में, अप्रैल मई के महीने में वहाँ पे भी चुनाव होंगे। तो ऐसे वहाँ तो होना ही है, निश्चित रूप से वहाँ होना है। तो वहाँ पे यदि ये होता है तो कहीं ऐसा ना हो जो उस बैठक के दौरान जो दोनों राज्यों के प्रतिनिधि, चाहे बिहार के हों, चाहे झारखंड के हों, चाहे
बंगाल पश्चिम बंगाल के हों, तो उन राज्यों के प्रतिनिधि की ओर से इस मुद्दे को उठाया जाए, क्योंकि सीधे तौर पर ये मसला केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी जुड़ा हुआ है। आप मतलब कि आप कह सकते हैं जो चुनाव आयोग से तो मसला जुड़ा ही हुआ है, साथ ही साथ उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर का भी एक मसला उठ रहा है। जैसा बिहार में आप देख रहे हैं जो कैसे वहाँ पे सड़कों पे लोग उतर आए हैं उनकी स्पेशल मतलब कि रिवीजन को लेकर के। तो ये मुद्दा तो उठेगा ही नहीं सिर्फ, बल्कि कहीं विवादों में ना फंस जाए ये बैठक का जो है मसला, ये चीज़। ये खबर थी दोस्तों, और उसका विश्लेषण करने की कोशिश हम लोगों ने की। वो यही है कि अब देखिए अमित शाह साहब क्या सौगातें देते हैं और क्या मांग रहती है, खास करके झारखंड की। क्या झारखंड को 1,36,000 करोड़ की जो बात है वो मिलेगा, या जो राजस्व यहाँ से पूरे देश में सबसे अधिक राजस्व जो मिलता है वो झारखंड से 40% की बात बताई जाती, उसका कितना फ़ायदा मिल सक रहा है और उसका राजनीतिक असर क्या देखने को मिलेगा। चलिए साथियों, अब आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। लेकिन जाने से पहले फिर वही आग्रह गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन भी कर लें साथियों, अच्छा लगेगा। और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट धकाधक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।